जब सरकार गरीबों के लिए पैसा खर्च करती है तो महंगाई क्यों बढ़ जाती है? जब बैंक सस्ता लोन देते हैं तो आम आदमी और महंगा क्यों जीने लगता है? पैसा बढ़ता है फिर भी लोग परेशान क्यों होते हैं? आज समझो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का डेंजरस फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इमेजिन करो, सरकार अनाउंस करती है हम 10 नए हाईवेज बना रहे हैं, तो वर्कर्स को जॉब मिलती है, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उन्हें पेमेंट मिलता है, सीमेंट और स्टील की कंपनीज को ऑर्डर्स मिलते हैं। मतलब पैसा सिर्फ एक जगह नहीं रुकता, वो एक हाथ से दूसरे हाथ में सर्कुलेट होता है। अब क्या होता है, वर्कर्स की जो इनकम है वो बढ़ जाती है तो वो नया फोन लेते हैं, बाइक लेते हैं, घर का रिनोवेशन करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो नई थार बुक कर लेता है, तो सडनली मार्केट में डिमांड का प्रेशर बढ़ने लगता है। इकोनॉमिक के लॉजिक से समझो, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देती है तो लोगों की इनकम बढ़ती है। इनकम बढ़ने की वजह से उनकी जो परचेसिंग पावर होती है वो बढ़ जाती है और उसकी वजह से डिमांड बढ़ती है। लेकिन प्रोडक्शन तो उतनी फास्ट नहीं बढ़ती, इसलिए सप्लाई तो कांस्टेंट ही रहता है। और जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाता है तो शॉपकीपर प्राइसेस बढ़ा देते हैं और इसी को ही हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। अब सेकेंड रीजन समझो, कंज्यूमर स्पेंडिंग। महंगाई तब भी बढ़ती है जब लोग एक साथ ज्यादा खरीदने लगते हैं। और ऐसा कब होता है? देखो, जब आपकी सैलरी बढ़ती है, जब बोनस मिलता है या फिर कोई फेस्टिवल सीजन होता है। मान लो दिवाली पे सबको बोनस मिला। अब लोग सोचते हैं इस बार नया टीवी ले लेते हैं, फोन अपग्रेड कर देते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। तो सडनली क्या हो गया, सडनली मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन फैक्ट्रीज ने इतना एक्स्ट्रा सामान तो बनाया ही नहीं होता, उनका प्रोडक्शन तो नॉर्मल लेवल पे होता है। अब जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो सेलर क्या करते हैं, सिंपल है, प्राइस बढ़ा देते हैं। और इसी सिचुएशन को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब डिमांड ही प्राइसेस को ऊपर खींच लेती है।